हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी क्रिस्टल का पैकिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें हम फर्स्ट जो क्लोज पैक इन वन डायमेंशन वो समझेंगे, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन और क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन ये समझेंगे। और इस बेसिस पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, वॉइड क्या होता है, रेडियस रेशियो क्या होता है और वॉइड जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है क्लोज पैक इन वन डायमेंशन, इसको हम समझते हैं कि जैसे ये स्फेयर है, इस तरह से एक प्लेन में अरेंज है। आप ये देख रहे हैं कि कोई एक स्फेयर मिड का लें तो इससे जो है दो स्फेयर जो है वो टच कर रहा है। तो पहला तो सारा एक प्लेन में है, एक रोज में है ये, तो इसलिए ये जो पैकिंग है इसका दैट इज क्लोज पैक इन वन डायमेंशन। और एक स्फेयर ये दो स्फेयर से अटैच्ड है, कोई भी एक को लें तो ये एक इधर से लेफ्ट और एक राइट, इससे ये अटैच्ड है। तो ये जो दोनों अटैचमेंट है, यानी इस तरह से आप लेफ्ट और राइट आप अरेंज कर सकते हैं। तो जो आयनिक क्रिस्टल्स जो हमारा होता है, तो उसमें उस बेसिस पे ये टोटल नंबर ऑफ नेबर्स ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी जितना इस आपका पार्टिकल्स अटैच्ड है सेंट्रल से, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे वन डायमेंशन में क्या हो गया कि एक स्फेयर से यहाँ पे दो स्फेयर जो है वो अटैच्ड है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसका होगा वो क्या होगा 2। उसी तरह से पहले हम अरेंजमेंट देख लेते हैं सेकेंड का, जो इसमें क्या है कि जो स्फेयर का अरेंजमेंट है वो, इसको जैसे हम टाइप्स ले लेते हैं कि ये एक जो रो डिफरेंट रोज है और कॉलम है। तो पहला यहाँ पे ये देखिए कि एक स्फेयर है, उसी के ऊपर में सेकंड लाइन जो है वो स्फेयर, फिर थर्ड और फोर्थ है। अब सबसे पहले हम किसी भी एक मिड स्फेयर को लेते हैं, जैसे हम इसको लिए ये पॉइंट कर रहे हैं, और इससे ये देखते हैं कि कितना स्फेयर यहाँ पे अटैच्ड है। इस सेंट्रल स्फेयर से कितना स्फेयर अटैच्ड है, तो आप देख रहे हैं एक ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 4 स्फेयर इससे अटैच्ड है। तो इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया कि टोटल जो स्फेयर अटैच्ड है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे 4 अटैच्ड है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4। तो चूंकि एक स्क्वायर का शेप बन रहा है, स्क्वायर बना रहा है, तो जो पैकिंग है जिसमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखा रहे हैं, ये हमारा कहलाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसी में अरेंजमेंट खाली हम जब चेंज करते हैं, यानी इसको अगर हम ए लेते हैं, फिर बी, फिर ए, फिर बी, यानी ए टाइप एक रोज जो है ये स्फेयर है, फिर एक स्फेयर को शिफ्ट थोड़ा सा एक स्फेयर पे इधर लेफ्ट शिफ्ट कर गए, फिर इस पे जो है सेकंड जो है ए इसी का रिपीटेशन, और फिर इस बी का रिपीटेशन है। अब इसमें कहीं भी आप एक मिड जो है वो मिड स्फेयर को आप ले, ये जो मिड स्फेयर है इसको आप ले, और यहाँ देखें कि आपको कितना स्फेयर इससे अटैच्ड है। आप ये देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6, इस सेंट्रल स्फेयर से 6 स्फेयर यहाँ पे अटैच्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। और जब यानी इसको जब आप से जैसे ये दे रहे हैं तो एक हेक्सागोनल बन रहा है, हेक्सागोनल पैकिंग दिखा रहा है। ये जो ज्योमेट्री है इसका अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, तो जो पैकिंग है दैट इज हेक्सा, हेक्सा मीन 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो गया। तो इसलिए ये हो गया हमारा हेक्सागोनल पैकिंग हो गया। सिमिलरली ऐसे ही 3 डायमेंशन में होता है। 3 डायमेंशन में क्या है कि जो एक लेयर है, यानी इसी लेयर पे लेयर जो है आप अटैच करते हैं, और वहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है और जो क्रिस्टल का अरेंजमेंट है उसको आप देखते हैं। यानी यहाँ पे जो स्फेयर का अरेंजमेंट है जैसे वर्टिकल है वैसे ही हॉरिजेंटल भी है। तो यानी ये लेयर पे लेयर जो फॉर्म कर रहा है
जिसके चलते जो है जो क्यूबिक लैटिस जो है जनरेट हो रहा है, दैट इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो क्रिस्टल है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो अभी हम बताया आपको, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी आयन इज गवर्न्ड बाय द रेडियस रेशियो। और ये रेडियस रेशियो जो होता है दैट इज रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, जिसको कि स्मॉल r प्लस बाय r माइनस से देते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो रेडियस रेशियो है, जब आप कैलकुलेट करेंगे कि रेडियस कोई भी स्ट्रक्चर का जो रेडियस रेशियो जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो अगर वो रेशियो 0 से 0.15 आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। आगे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बताएंगे और इस पे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो रेडियस रेशियो का ये रेंज है कि अगर 0 से 0.15 के मिड आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, क्योंकि वन क्वेश्चन आपको बोर्ड में आता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 है तो ज्योमेट्री क्या होगा, या रेडियस रेशियो जो है अगर 0 से 0.15 के मिड में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो यहाँ जब इसका रेडियस रेशियो अगर इस मिड में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ, तो वो ज्योमेट्री जो है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ज्योमेट्री लीनियर होता है। जैसे कोई एग्जांपल HF हम यहाँ पे एक लिए हुए हैं। सिमिलरली कि अगर रेडियस रेशियो 0.15 से 0.22 आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, जिसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल। 0.22 से 0.41 आएगा अगर रेडियस रेशियो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। और 0.41 से 0.73 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिसका कि ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। और 0.73 से 1 अगर आ रहा है कोऑर्डिनेशन रेडियस रेशियो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और उसका ज्योमेट्री क्यूबिक होगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप किसी भी क्रिस्टल का जो 1 डायमेंशनल हो या 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, ये रेडियस रेशियो जो कैलकुलेट करेंगे ये हमेशा 0 से 1 के मिड ही आएगा। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो कहीं ना कहीं एरर है। इसलिए रेडियस रेशियो जो होता है कोई भी क्यूबिक क्रिस्टल का जो 0 से 1 के मिड आता है, और उस बेसिस पे ये हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। हाँ, एक चीज और है कि जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो 12 होता है, और जो कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 4, 6, 8 एंड 12, जो इस टॉपिक में आप इसको मतलब देखेंगे सॉलिड स्टेट में। हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर एक इनऑर्गेनिक पार्ट में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन ज्योमेट्री जो सॉलिड क्रिस्टल का जो ज्योमेट्री है यहाँ पे कॉमन जो है वो 4, 6, 8 और 12 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसके बारे में अब हम मतलब ये समझेंगे, और इस बेसिस पे न्यूमेरिकल भी हम आगे देखेंगे। अब हम ये समझ रहे हैं कि जो ये यानी वॉइड का फॉर्मेशन जो कैसे होता है उसके, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये 3 स्फीयर है, एक और ये 4 स्फीयर है। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं कि जो क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट होता है, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, तो ऐसे तो ऑलरेडी सॉलिड जो है जो क्लोजली पैक्ड होता है, लेकिन पार्ट आप ये देखें कि जब हम ये वॉइड को यानी वॉइड समझने के लिए ये जो 3 बॉल है, इस 3 बॉल के बेसिस पे समझते हैं कि उसमें क्रिस्टल में वो कहाँ पे स्पेस होता है जिसमें कि हम कोई भी स्मॉल साइज ऑफ एटम यहाँ पे रख सकते हैं और उस यानी पैकिंग को हम क्लोज कर सकते हैं। दैट इज जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है। तो वॉइड तो ऐसे एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल, टेट्रा मीन्स 4, उसके लिए हम ये समझते हैं कि अगर ये हमने 3 बॉल लिया है, अब आप ध्यान से देखिए कि इस बॉल को इसके ऊपर हम रखते हैं, तो जो ये ज्योमेट्री है, पहला तो ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब इसके मिड में आप यहां देखें कि देयर इज ए स्पेस, वैकेंट स्पेस। दिस वैकेंट स्पेस इज कॉल्ड वॉइड, यही वॉइड कहलाता है। यानी इसमें क्या है कि स्मॉल साइज का जो स्फीयर है अगर वो फिट कर दें तो क्या होगा कि ये ज्योमेट्री जो है वो क्लोजली पैक्ड होगा। तो ये एग्जैक्टली ये टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कर रहा है,
जिसमें जो स्मॉल स्पेस है, आप इस स्पेस को एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये इस स्पेस। इसमें अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसमें रेडियस जो है यानी रेडियस रेशियो जो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल में भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि 4 स्फेयर प्लेन में होता है, इस तरह से 4 प्लेन में होता है, एक टॉप पे होता है स्फेयर और एक बॉटम में स्फेयर होता है, वो होता है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल में 6 होता है। तो 4 जो स्फेयर है, क्योंकि एक बॉल 2 बॉल की मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, वो 4 जो है यहाँ पे प्लेन में, ऑक्टाहेड्रल को समझिए, ये मैंने टेट्राहेड्रल को समझाया, और ऑक्टाहेड्रल में 4 प्लेन में स्फेयर और एक इसके टॉप पे और एक इस बॉटम में ये स्फेयर होता है, जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है। और इस बेसिस पे तब हम रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड का रेशियो क्या होगा और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होगा। तो चलिए हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रेडियस रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम ये देखिए कि चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि 4 ये प्लेन में स्फेयर है और एक टॉप और एक बॉटम में जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो वॉइड में जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यहां जो 4 है, तो यहां मैंने क्या किया कि ये रेडियस, स्मॉल जो स्फेयर है इसका रेडियस, और ये जो बिग स्फेयर है इसका रेडियस, तो बिग स्फेयर वाला रेडियस को कैपिटल आर से एज्यूम किया और स्मॉल रेडियस को स्मॉल आर से, स्मॉल जो ये स्फेयर है इसके रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। तो ये भी कैपिटल आर रेडियस, इसका आर कैपिटल आर ये, और ये स्मॉल आर हो गया। तो अब हम जो ज्योमेट्रिकल यानी जो रेडियस ऑक्टाहेड्रल होल या वॉइड के लिए निकाल रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर यानी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये जो लेंथ है इसका स्मॉल आर और कैपिटल आर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर भी स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर और आर यानी 2R, ये हम लिख सकते हैं। दैट इज, इसको लिख सकते हो आप 2R प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, ये 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, यानी स्मॉल आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। और जब हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा R प्लस आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2R, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि कैपिटल आर से दोनों साइड डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, यानी ऐसे अगर हम डिवाइड किए दोनों साइड में कैपिटल आर से, तो ये क्या बनेगा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर प्लस आर बाय आर दैट इज 1 इज इक्वल टू रूट 2, ये आर और आर कैंसिल हो गया यानी रूट 2। अब ये रूट 2 का वैल्यू क्या होगा 1.414, इस रूट 2 का वैल्यू। तो अब जब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि ये स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, तो दैट इज इस 1 को इस साइड ले आए तो 1.414 माइनस 1 दैट इज 0.414, यानी ये जो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर आ गया वो 0.414 ये आ गया। तो ये रेडियस हो गया ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब जो पीछे जो मैंने चार्ट आपको बताया कि अगर रेडियस रेशियो कैलकुलेट करने का यहाँ आपने तरीका देखा कि अगर रेडियस रेशियो 0.41 से 0.73 आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो यहाँ पे रेडियस रेशियो क्या आया 0.414 आया, तो दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो ये हो गया हमारा रेडियस रेशियो, जो कैलकुलेट करने का मेथड है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो जो है वो 0.414 होता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक होंगे आपको, और इस बेसिस पे न्यूमेरिकल भी होंगे जो आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली
जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए जो रेडियस रेशियो होता है वो R बाय कैपिटल R दैट इज 0.225 होता है। ये इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ये रेडियस रेशियो आप टेट्राहेड्रल के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो होप सो कि आज हमने जो ज्योमेट्री पढ़ा कि 1 डायमेंशनल पैकिंग के लिए कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर को समझा कि टोटल जो नेबर्स है दैट इज अटैच्ड विद द सेंट्रल स्फीयर दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो वॉइड है तो वॉइड में ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड को के बारे में जाना कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रेडियस रेशियो क्या होता है, और रेडियस रेशियो क्या होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो कैलकुलेट हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और ज्योमेट्री क्या होगा। अब एक चीज़ और हम समझ लेते हैं कि जो नंबर ऑफ जो 2 टाइप्स ऑफ वॉइड हमने पढ़ा ये क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अगर कि लेट अस सपोज करते हैं कि अगर क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो है वो n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो जनरेट होगा वो n होगा, और जो नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो जनरेट होगा दैट इज 2n होगा।